रावण से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन 3 लोग ऐसे भी थे जिनका नाम सुनकर रावण भी थर-थर कांपता था। रावण के वध के लिए भगवान राम के अलावा 2 ऐसे लोग थे जो रावण को आसानी से मार सकते थे। पहले थे हनुमान जी, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वे रावण और उसकी लंका को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे, और लंका दहन के दौरान उन्होंने अपनी ताकत का परिचय भी दिया था। रामायण में बजरंग बली स्वयं भगवान शिव के अंश थे। दूसरा था बाली, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान राम को उसका अंत करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। एक बार बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाली ने रावण को 6 महीने तक स्वर्ग से पाताल लोक तक दौड़ा कर पीटा था। आज कोई घमंडी ही होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखेगा। एक ऐसा योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे और जिनसे युद्ध करने का साहस श्री कृष्ण में भी नहीं था और रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। जब जरासंध श्री कृष्ण को वध नहीं कर पाया, तब उसने यवन देश के राजा काल यवन को लेकर आया। काल यवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही उसे कोई अपने बल से हरा सकता है। इसलिए जब उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, तो श्री कृष्ण ने उससे युद्ध न करके भागने का निर्णय लिया और एक गुफा में छिप गए। उस गुफा में कई वर्षों से एक श्री कृष्ण कहते हैं, धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल गलती से खत्म हो जाता है। इसीलिए इन चीजों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। गणेश चतुर्थी की रात ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि इस रात में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आप में से हो सकता है कई लोग जानते हो लेकिन आपको याद नहीं हो। इस दिन चांद को देखना सख्त मना है। गणेश चतुर्थी की ही बात है, उस दिन बप्पा मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी मूषक का पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है और मूषक के साथ साथ गणेश जी भी नीचे गिर जाते हैं। और ये चीज देखकर ऊपर बैठे चंद्रमा बहुत तेजी से हंसने लगते हैं और गणेश जी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर गणेश जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में चंद्रमा को ये श्राप दे देते कि उसकी सुंदरता और चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही साथ गणेश जी चंद्रमा की वीडियो देखो फिर इसे जवाब देते हैं। मान अगर पैदा हुआ और वो कोई इंसान था, बंदर वाली शक्ल जैसा अगर कोई हमें कोई इंसान जिसका मुंह बंदर का हो, हाथी की दुम हो और वो माँ के पेट से बन के बाहर आ जाए, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा तो बता दो। और हनुमान की कोई फोटो होगी? पहली चीज तो ये बता भाई, तू हमसे हनुमान जी का फोटो मांग रहा है। कहना तो नहीं चाहिए पर कहने पर तूने मजबूर कर दिया। तुम जिसकी इबादत करते हो क्या उसका फोटो तुम्हारे पास है? उसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? अरे हमारे पास सबूत तो है ही, साथ ही साथ उनका फोटो भी है। ये है हनुमान जी की रियल फोटो जो 1998 में हिमालय की एक गुफा से ली गई थी। और हनुमान जी का तेज इतना ज्यादा था ना, जिस बंदे ने जिस लड़के ने इस तस्वीर को लिया था उसका शरीर भी हनुमान जी का तेज सहन नहीं कर पाया और तस्वीर लेने के बाद ही उसके हाथ से उसका कैमरा गिर गया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी रूह भी हनुमान जी के चरण में चली गई थी। भाई सनातन धर्म बहुत बड़ा है और हमारे सनातन धर्म ने किसी धर्म की निंदा करना नहीं सिखाया, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना जय श्री राम। E muita recalcada que me chama. दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते कराय बदनाय नारसिंहाय ओम हाम ह्रीं ओम हौम फट् सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। हनुमान जी के 5 ऐसे गाने जिसे सुनने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और नंबर 1 वाला गाना तो अधिकतर लोगों ने सुना होगा। तो नंबर 5 पर आता है रिटर्न ऑफ हनुमान फिल्म का आसमां को छूकर देखो सॉन्ग। नंबर 4 केसरी के लाल, जिस पर 164 मिलियन व्यूज है। नंबर 3 हनुमान फिल्म का रघुनंदन सॉन्ग। नंबर 2 बजरंग बाण, जिस पर 138 मिलियन व्यूज है। एंड नंबर 1 पर आता है हनुमान चालीसा, जो कि इंडिया का मोस्ट व्यूड सॉन्ग है। जय हनुमान सिंदूर माथे पर लगाना चाहिए अथवा नहीं, सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को कष्ट मिटाना होगा तो बिना सिंदूर के ही मिटा देंगे। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। हम लोगों का शरीर अवगुण से भरा है। हनुमान जी के तेज को हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। कितने भी पवित्र बने रहे, अपवित्रता हो ही जाती है। इसलिए हनुमान जी के सिंदूर को अगर लगा भी लिया तो
बुरे विचार आने के पहले, आप पवित्र होने के पहले कुछ क्षण लगाकर गीले कपड़ा से उसको पोंछ करके उस कपड़े को धुलकर उसका जल किसी वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए, तो हनुमान जी का सिंदूर लगाया जा सकता है।